सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। इस डर से कई लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ डरते डरते घर पहुंच जाते हैं। हम आपको सच दिखाएंगे कि यहाँ पर है या नहीं। आप सोच पाएंगे, आप अगर लिफ्ट किसी महिला को दिए हो रात के 1 बजे इस रास्ते पे, इस भयानक रास्ते पे, और अचानक से वो गायब हो जाए, क्या मंजर होगा आपके ऊपर। हम जानबूझ करके पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, धड़कनें मेरी भी पड़ रही हैं। आइए मरचूरी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। डॉक्टरों की लगातार 30 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे थे। ये जो कहानी है 87 की है, 1987 की। तब हुडको बनना स्टार्ट हुआ था और लोग एक दो करके आना शिफ्ट हो रहे थे। तो उस समय हम लोग को कोई भी रात को निकलता था, ये बोलता था कि रात को यहाँ मत निकलना। 32 बंगला में एक नर्स है, वो भूत है, वो गाड़ी में बैठती है, गायब हो जाती है। तो फिर किसी ने बताया कि टेम्पो वाला, उस समय रात को कोई निकलता नहीं था वहाँ से। उस समय सिर्फ टेम्पो वाले, उस समय वो काला वाला टेम्पो आता था पुराना, और उसमें स्टेशन लोगों को छोड़ने के लिए जाता था और अकेला वापस आता था। तो नर्स रोकती थी, बोलती थी कि भैया मेरे को सेक्टर 9 हॉस्पिटल छोड़ दीजिए करके। रात को मैं एक महिला, और वो भी नर्स, तो उसको टेम्पो वाला बैठा लेता था। टेम्पो वाला अपना जा रहा है, अचानक पीछे मुड़ के देखता कि गायब है। ऐसी सेम उसी जगह पर किसी ने बोला कि स्कूटर, उस समय लैम्ब्रेटा स्कूटर होता था, लेडीज़ देख के उन लोग भी बैठा लेते थे। अचानक थोड़ा आगे जाते थे, जाके देखते थे गायब है वहाँ पे। और ये कहानी पूरे भिलाई जानता है। और इतना दहशत था उस रोड में कि आज भी 32 बंगला जो है वो बीएसपी के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बना हुआ था, लेकिन बड़े अधिकारी भी रहते नहीं थे। वही दहशत के कारण आज भी वही स्थिति है कि 32 बंगला वाला जो है डेवलप नहीं हो पाया। और उस समय अभी जो ओवरब्रिज बना है, उस समय ओवरब्रिज नहीं था। उस समय रायपुर से जो रेलगाड़ी आती थी दिल्ली राजा के लिए, वो उसी जगह से जाती थी और पूरा सुनसान रहता था। उसके बाद सीधा सेक्टर 9, सेक्टर 8 कॉलोनी और सेक्टर 9 चौक। बाकी पूरा हुडको एकदम ना लाइट था, पूरा अंधेरा था। आज हम जाने वाले हैं गैरेज रोड से सीधे सेक्टर 9 हॉस्पिटल वाले रोड से होते हुए 32 बंगला के रोड पे। ये जो रोड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप भिलाई में रहते हैं तो आप इसके खौफनाक किस्सों से, कहानियों से, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अछूते रहे होंगे। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से ये कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी कि 32 बंगले में कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, या उस जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल का जो रोड है वहाँ पर कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है। आज तीरंदाज की टीम, हम आज पता लगाने जा रहे हैं। तय तक जाएंगे हम, कम से कम आधी से ज़्यादा रात वहाँ पे बिताने वाले हैं आज, और आपको लाइव इसी कैमरे पे हम आज दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर हमें कुछ दिखा या ये वो केवल एक किस्से मात्र है। कहा तो यह भी जाता है दोस्तों कि वहाँ पर किसी को रोकती थी एक नर्स, जो लिफ्ट मांग करके बैठती थी। अभी हम इस रास्ते पे हैं, आप देख सकते हैं अंधेरा कितना घना है, गाड़ियों का प्रकाश है आने जाने का, लेकिन अंधेरा आप देख पाएंगे। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, लोगों का इसमें गाड़ियों का आवाजाही कम होगा, वैसे वैसे यह और भी ज़्यादा डरावना दिखते जाता है। हम देखेंगे, रुकेंगे और आपको आज हकीकत दिखा करके रहेंगे कि यहाँ पर वाकई जो किस्से सुनाए जाते हैं भूत के, वो सच्चे हैं या वो केवल और केवल एक अफवाह है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम गैरेज रोड पर हैं और हम जा रहे हैं सेक्टर 9 32 बंगला, जो आसपास का जो एरिया है, जिसे एक भूतिया का किस्सा वहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप भिलाई के हैं तो भिलाई के लगभग बच्चे को इस किस्से के बारे में पता है। आज हम उसी 32 बंगला में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लाइन से बंगले हैं और यही वो सुनसान रोड है। अभी धीरे धीरे, और हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, पूरी रात हम रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। आधी रात तक हम कम से कम यहाँ पे रुकने वाले हैं और हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बोला जाता है, कहानी ऐसी है
कि जो लोग पार होते हैं, जो लोग इस रोड से सड़क से गुजरते हैं, वहाँ ये रोड जो है ये ओवर ब्रिज आगे फ्लाईओवर लेकर के जाती है और वही दुर्ग को निकलती है। ये जो गैरेज रोड है और इस एरिया को कहते हैं 32 बंगला। और इस रोड पे एक लड़की कहिए, नर्स कहिए, किस्से ऐसे हैं कि वो घूमती है और घूमते घूमते वो जाती है, लोगों को रुकवाती है, लिफ्ट लेती है। कई लोगों ने तो ये तक कहा है कि उन्हें वह मारती है, यहाँ तक कुछ कहते हैं कि चलते चलते गाड़ी से अचानक से गायब हो जाती है। आज तीरंदाज आपको यहाँ पर से दिखाएगा कि सच क्या है। कई लोग बोलते हैं यहाँ पर भूत है, क्या है, लेकिन हम आपको आज हकीकत दिखा करके रहेंगे। यहाँ पर कोई भूत है, कोई आत्मा है या फिर यह केवल अफवाह है, हम अभी आप देख पाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं। देखिए ये रोड अभी ज़्यादा वक्त अभी नहीं हुआ, ये करीबन 11:30 बजे का वक्त है। और देखिए आप पूरा का पूरा ये रास्ता, ये जो इधर का है 32 बंगला वाले सुनसान है। हाईवे में हालांकि कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं धीरे, अभी कुछ होते हैं, कई लोग ऑफिस से घर जा रहे होते हैं या भिलाई से दुर्ग जा रहे वाले लोग हैं, रायपुर से दुर्ग जाने वाले लोग हैं, इस रोड का अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ट्रैफिक इसमें कम रहती है। और उसी का कहिए कि उसी वजह से अफवाह फैला है या क्यों फैला है। लोग बहुत सारी अनेकों किस्से हैं, हमसे खुद साक्षात बहुत सारे लोगों ने आए हैं और सामने से कहा था कि भैया आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाओ। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उनके साथ ये घटना घटी है। अब हमें ये देखना है कि ये सुनी सुनाई बात तो नहीं, और ये आज हम आपको दिखा करके रहेंगे। यहीं पर हम हैं, देख पाएंगे, यही है 32 बंगला रोड। हम यहाँ पर रात तक रुकने वाले हैं और रुक करके आज हम देखेंगे कि वो कौन है जो लिफ्ट मांगती है तो हमें क्यों नहीं दिख रही, और है यदि वो दिखने वाली चीज़ है तो ज़रूर हमें भी दिखेगी, वरना आप भी समझ जाइएगा हमारे माध्यम से कि वह केवल एक अफवाह मात्र है। कोई नर्स है, कई लोग कहते हैं वो एक नर्स का आत्मा है। नर्स की आत्मा से याद है, अभी मेरे टीम मेंबर हैं ये सही बता रहे थे कि सेक्टर 9 का जो अस्पताल है वहाँ पे से ही ये किस्सा शुरू हुआ। वहाँ पे कोई नर्स ने शायद खुदकुशी की थी, उसके बाद से उनकी जो आत्मा थी वही इस रोड में भटक करके लिफ्ट मांगती है और लोगों को मारती है। लोग उससे बात करते हैं, जैसे ही लोग उससे पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाली हो, वह गायब हो जाती है। इस डर से कई लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ डरते डरते घर पहुँच जाते हैं। अब हमको देखना यही होगा कि हमें वो कहीं मिल तो नहीं जाए। सच कहें तो थोड़ा सा धड़कन बढ़ी है क्योंकि किस्से हमें यहाँ आने से पहले तमाम प्रकार के सुनाए गए हैं कि वो लिफ्ट मांगती है। और एक है दिली इच्छा कि अगर दिखती है तो वो दिखती कैसी है, और दिखती है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब हम यहाँ से निकलते हुए इसी रास्ते से सेक्टर 9 अस्पताल की ओर जाते हैं, वहाँ कुछ दूर रुकेंगे, फिर हम इसी रास्ते से वापस जाएंगे तो आपको हम बता पाएंगे कि ये आधी रात, जैसे अभी हम 2-3 बजे तक दिखना होगा तो इतने देर में तो दिख ही जाएगी। जैसे किस्से हैं 1 से 2 बजे के बीच के किस्से होते हैं, 12 से 1-2 के बीच में हम जरूर यहाँ पर रुकेंगे। आज आपको सच दिखाएंगे। बहुत लोगों ने वीडियोस बना दिए हैं सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने शायद VFX इस्तेमाल किया, ऐसा हमारा मानना है, या फिर कुछ दिखा देते हैं, कपड़े में एक्टिंग करते हैं। आज हम आपको सच दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। हम 32 बंगले के रोड से आगे बढ़ रहे थे सेक्टर 9 हॉस्पिटल। उसी दौरान हमें यहाँ की काफ़ी सारी स्ट्रीटें भी मिली। हुड़को स्ट्रीट में भी मैं खड़ा हूँ, इसी रास्ते से अभी हम आगे जाएंगे। 32 बंगले के जस्ट पीछे का रास्ता हम बोलते हैं। ये करीबन अभी 12 बज रहा है। इक्का दुक्का बाइक हमें थोड़ी थोड़ी देर में इस रास्ते पे देखने को मिल जा रही है। सेक्टर 9 अस्पताल के जाने का रास्ता है, आप देख पाएंगे अभी, ताकि मैं आपको दिख पाऊँ इसलिए LED जलाई गई है, वरना LED को जरा सा मैं बोलूँगा सर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस बंद कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए। आप देख पाएंगे कैसे अचानक से अंधेरा हो जाता है। 1 सेकंड के लिए सर बंद कीजिए। आप देख पाएंगे, मैं भी आपको नहीं दिख पा रहा, इतना घनघोर अंधेरा है। वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और अब वापस जला दीजिए। तो इतना अंधेरा है यहाँ पर। अब आप सोच सकते हैं अगर कोई अकेले जा रहा है इस रास्ते से, और अगर उसने उन भूतिया किस्सों के बारे में सुन रखा है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा और कितना डर लगेगा। ये रास्ता ही इतना ज़्यादा डरावना है। अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं करीबन 12 साढ़े 12, ये कितना बज रहा समय, हाँ करीबन यहाँ पर अभी 12:45 हो चुका है। 1-2 बाइक हमको थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर देखने को हालांकि बीच बीच में मिल रही हैं, लेकिन लोगों के मन में काफ़ी इस दौरान इस सड़क पे जाहिर सी बात है, हमें खुद किसी ने किस्सा सुनाया है, हमें खुद हल्का हल्का मन में लग रहा है कि नहीं अगर कुछ मिल गया तो क्या है। बट हम आपको सच दिखाएंगे कि यहाँ पर है या नहीं। हम अभी सेक्टर 9 अस्पताल जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ की
सड़कें कितनी सुनसान हो जाती हैं इस टाइम पे। अभी जबकि वक्त केवल 12:45 का हुआ है, एक आध दो बाइक बहुत मुश्किल से यहाँ पर आती जाती हमको दिख पा रही है अभी इस दौरान। सेक्टर 9 अस्पताल का मैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ की अभी आपको मैं कहानी आसानी समझा दूँ। उस अस्पताल में कहा जाता है कि एक नर्स ने सुसाइड किया। नर्स के सुसाइड करने के बाद क्या हुआ कि जो भी उस सड़क से रात के करीबन 1 से 2 बजे के आसपास गुजरता था, उस 1 से 2 बजे के आसपास गुजरने वालों के साथ होने क्या लगा कि वो नर्स उनसे लिफ्ट मांगती थी। लिफ्ट भी ऐसे नहीं, वो सामने आती बिल्कुल साधारण इंसान की तरह, साधारण तरीके से बात करती थी, उनसे लिफ्ट मांगती थी। लिफ्ट लोग दे देते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये एक असहाय महिला है जो रास्ते पे फंस चुकी है। और वो बोलती भी क्या थी, हमें जिस प्रकार से किस्सा बताया गया उसके अनुसार वो बोलती थी कि मेरी गाड़ी आगे खराब हो गई है, आप हमें छोड़ दीजिए। जैसे ही लोग उन्हें बैठाते थे वो आगे जाती थी और जहां उससे पूछा जाता था, बात करते थे, आराम से बात करते थे कि आप कौन हो, क्या हो, बिल्कुल बताती थी कि मैं नर्स हूँ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जैसे ही उससे कोई पूछता था आप कहाँ रहती हो, अचानक से वो गायब हो जाती थी। आप सोच पाएंगे, आप अगर लिफ्ट किसी महिला को दिए हो रात के 1 बजे इस रास्ते पे, इस भयानक रास्ते पे, और अचानक से वो गायब हो जाए, क्या मंजर होगा आपके ऊपर। हमें जिन लोगों ने किस्सा बताया हमें लगा बहुत पुराने किस्से हैं, इस सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहिए एक्टिंग कहिए कुछ भी कह करके डाल दी है, लेकिन सच्चाई किसी ने यहाँ पे नहीं दिखाई है। हम तीरंदाज की टीम आज पूरी रात यहाँ पे रुकने वाले हैं, इन्हीं सड़कों पे भटकते रहेंगे, आपको आगे और भी हम अपडेट देंगे। सेक्टर 9 अस्पताल के चारों ओर के चक्कर, एक अफवाह तो वहाँ पे ये भी है, अफवाह कहिए या कुछ कहिए, वहाँ पर जो मॉर्चुरी है, जो मुर्दा घर जहाँ पे अस्पताल में किसी का देहांत होता है तो उसे रखा जाता है, उनकी आत्माओं का कहा जाता है कि सेक्टर 9 अस्पताल में बसेरा है। अस्पताल में लाशों का होना, आत्माओं का निकलना बहुत कोई नई किस्से नहीं है, ऐसे अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पे लगातार बहुत समय पहले बताया जाता है कि डॉक्टरों की लगातार 30 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे थे। मतलब 30 लोगों के ऑपरेशन किए, 30 के 30 लगातार, एक भी सक्सेसफुल ऑपरेशन डॉक्टरों द्वारा नहीं किया गया। उसमें क्या हुआ आगे चल के मैं बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ पर एक मंदिर था। मंदिर जस्ट आप देखेंगे, अभी हम सेक्टर 9 अस्पताल जैसे पहुँचेंगे आपको हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं दिखाएंगे। मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में थोड़े से में आपको मॉर्चुरी दिखेगा। मंदिर जो भी दर्शन करने जाते हैं भगवान के, उन्हें एक, अगर आप वहाँ घंटे भर बैठ गए तो आपको 1 से 2 लाशें आपको गुजरती नजर आ जाएंगी। अब होता ये था कि जैसे ही किसी ने बताया कि मंदिर को आप लोगों ने हटाने के लिए तोड़ा गया है, मंदिर टूटने की वजह से वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, जैसे ही वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना, डॉक्टर अब ऑपरेशन करने जाते, ऑपरेशन करने से जस्ट पहले वो क्या करते थे कि प्रसाद चढ़ाते थे। अब जैसे ही वो लोग प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाने के दौरान उसके बाद लगातार 100 से 150 ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए। अभी चमत्कार है, वहाँ पे सच में भूतों का साया है, आत्माओं का बसेरा है, नर्स की भटकती आत्मा है, या केवल एक अफवाह है। तीरंदाज आज आपको सच्चाई दिखाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम सेक्टर 9 अस्पताल के काफ़ी करीब हैं। हम जानबूझ करके पीछे के रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि सामने में लगा है बड़ा गेट और मेन रोड है, तो हमें उम्मीद है जो हम खोजने आए हैं आपको दिखाने के लिए, उसकी तलाश जो हमारी तलाश जो पूरी होगी वो इसी रास्ते से होगी। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे। पीछे के रास्ते से जाने का मकसद मैं फिर से बता दूं आपको एक बार, पीछे से हम केवल और केवल मात्र इसी वजह से जा रहे हैं ताकि हम जिस चीज़ की हमें तलाश थी वह हमें मिल जाए, और हमें अब तक कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा।
देखते हैं, बताते हैं जो वो नर्स थी वो इसी अस्पताल से सुसाइड की थी, कूद करके आत्महत्या की थी। पीछे का रास्ता आपको मैं बता दूं, आप देख पाएंगे, और इतना ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ठंड है। और जल्दबाजी में, क्योंकि आपको सच दिखाना था, मैंने क्या किया है, अपना जैकेट भूल गया है। मैं अपना जैकेट भूल चुका हूँ ऑफिस में, और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन इसी हालत में पूरी रात हम बिताएंगे यहाँ पर, यहाँ से आगे अलग अलग जगह पे। लेकिन इसी जो 32 बंगला से सेक्टर 9 का जो रोड है, उसकी जो भूतिया किस्से हैं, ये सुन सुन करके हम परेशान हो चुके थे। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने खुद ऑफिस, कुछ ने विजिट किया, कुछ ने कमेंट किए, और हमें ये कहा, आप अगर आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो, वैसे माइक -30 पर है, डीबी पर है हमारा, और नॉइज़ कैंसिलेशन करता है, बट आसपास कुत्तों की जो भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं, बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। हम इसी में गुजारेंगे रात। आइए देखते हैं आगे, अस्पताल का व्यू आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सेक्टर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए, डरावने किस्सों से भरा है। जो अस्पताल में एडमिट रहते हैं, हमारे कुछ व्यूवर ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें किस्से सुनाए कि वो जब एडमिट थे उस दौरान रात के 2 बजे, और ये अधिकांश घटनाएं अभी करीबन यही 1 बज रहा होगा, रात के 1, 1:30, 2 बजे आसपास अस्पताल में क्या होता है, आपको आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, पायल की आवाज़ें, और इतनी भयानक होती हैं वो आवाज़ें कि उनकी रूह कँपा जाती है। और मैं आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट जिन्होंने इस चीज़ को फील किया, जिस प्रकार से हमारे व्यूवर्स ने हमें बताया, वो काफ़ी भयानक थी। और ऐसे अगर वो सच्चाई है तो भी, और अगर वो अफवाह है तो भी, हमारे दर्शकों को ये बात सच पता चलनी चाहिए कि 32 बंगले से लेकर के सेक्टर 9 अस्पताल के बीच की जो अफवाहें हैं, या वो सच है, जो भी है, तमाम तरह के किस्से हैं, उसके बारे में आपको सच्चाई पता चलनी चाहिए। तीरंदाज की पूरी टीम आज आपको सच दिखा रही है, आप देख पाएंगे। क्योंकि अस्पताल में कुछ लोग एडमिट रहते हैं, तो हालांकि 1-2 लोग आना जाना करते हैं, ऐसे ही 1-2 लोगों में से, बीच में से ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भूतिया साया था, उस नर्स का साया था। ये अस्पताल के हम जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, धड़कनें मेरी भी बढ़ रही हैं, क्योंकि रात के करीबन 1 बज रहे हैं, और 1-2 बाइक्स हैं, क्योंकि अस्पताल में कुछ लोग एडमिट रहते हैं तो परिजन आना जाना करते हैं। और क्या है, जो किस्से हैं यही परिजन हैं जिनमें से कुछ के साथ घटित होती हैं, कुछ इसे सीधे सीधे अफवाह करार देते हैं, जिनके साथ घटित नहीं होती, लेकिन जिनके साथ घटित हो चुकी है ये घटनाएं, वो काफ़ी डरे सहमे से रहते हैं। और इस रोड में अगर उन्हें दोबारा आने को इस दौरान कहा जाए तो उनकी भी रूह कँपाने लगती है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, मैं कोशिश करूंगा आगे जा करके आपको रोड के इस साइड से दिखाने के। आज हमें इन्हीं सुनसान गलियों में, इन्हीं सुनसान सड़कों में आज आना है। आप देखेंगे आगे का रास्ता, यहाँ पे लाइट है, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल के हम जस्ट पीछे के हिस्से में जो दरवाज़ा है पीछे का, वहाँ पर खड़े हैं, और आगे आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। और इन्हीं जो सड़कें हैं, इन्हीं पर तमाम प्रकार के किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कि कहा जाता है, मैं दिखाना चाहूँ कैमरा को, कितना ज़्यादा झाड़ियाँ यहाँ पर दिखाया जाता है कि रात में जो बाइक सवार हैं, कई दफ़ा तो देखा गया है कि जो कार सवार भी हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं घट चुकी हैं। एकदम अंधेरा है, अगर आप आगे देख पा रहे होंगे तो ये स्ट्रीट लाइट के सामने क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, टर्निंग है और एकदम अंधेरा है, घनघोर। ऐसे में सोचिए अगर आप इस सड़क पर बाइक से सवार कर रहे हैं और करीबन 2 बज रहे हैं, आप अकेले हो और उस वक्त आपको कोई महिला लिफ्ट दे,
लिफ्ट मांगे आपसे, माफ़ कीजिएगा, अगर कोई महिला आपसे लिफ्ट मांगे और वो नर्स के भेष में हो अस्पताल के पास, कोई भी इंसान सोचेगा कि नर्स काम करने वाली हैं, ज़रूरी काम से उन्हें घर जाना चाहिए और उन्हें वह लिफ्ट दे देगा। लेकिन अगर वो बीच रास्ते में गायब हो जाए तो आप सोच सकते हैं, मेरी बातों को अगर आप महसूस करें तो कितनी डरावने किस्से हैं कि अगर आपकी गाड़ी पे बैठी महिला, और ये बात का पता भी, जो व्यक्ति पीछे पलट करके आज तक देखता है उसे चोटें आती हैं, एक्सीडेंट होता है, वो डर जाता है इसलिए गाड़ी से गिर जाता है या महिला धक्के दे देती है, ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर जानने वाली बात यह भी है, एक किस्सा आपको, कि जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो लोग भी यहाँ से आवाजाही है अस्पताल के आसपास और परिजनों को किसी ने एडमिट किया तो आवाजाही तो ज़रूर करें, उन्हीं में से किसी एक के साथ एक घटना घट जाती है। और ये तमाम किस्से हालांकि पुराने हैं लेकिन काफ़ी चर्चित हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के भिलाई के आसपास के क्षेत्र में रहते हो तो आपने किसी न किसी के मुंह से सुनी तो ज़रूर होगी। बहुत कम ही लोग हिम्मत कर पाते हैं कि इसे पूरी तरीके से यहाँ पे रात गुजारें, लेकिन तीरंदाज की टीम आज यहाँ पर पूरा रात भर रहेगी और आपको हम दिखाएंगे। कुछ देर हम यहाँ पे बैठ करके इंतज़ार करेंगे उसका, कुछ देर हम और सुनसान सड़कों पे जाएंगे, वहाँ पे इंतज़ार करेंगे। हालांकि हम जो अपनी गाड़ी है उससे दूर खड़ी करके हम पैदल चल रहे हैं। अब देखते हैं, हो सकता है हमसे लिफ्ट ना मांगे इसलिए हमको नहीं दिख रही अब तक या फिर बोल सकते हैं कि वो है ही नहीं। ज़्यादा ही होगा तो हम आपको गाड़ी भी बगल में अपने चलेंगे कि भाई गाड़ी से अब हम चल रहे हैं, अब हमसे कोई लिफ्ट मांग ले। इस सड़कों पे हम जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, 1:15 का करीब समय हो रहा है, 1:15 का, हम देखते जाएंगे और जैसे जैसे समय बढ़ेगी रात बढ़ती जाएगी और हम रुकेंगे, लेकिन आज पूरी सच्चाई तो देख करके जाएंगे। और अगर हमें नहीं दिखी तो वास्तविकता में आप समझ लीजिएगा यह केवल एक अफवाह मात्र है, लोगों के डर का फ़ायदा उठाते हैं। और करीबन क्या है कि झाड़ियाँ भी हिल रही हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि हवा है, ठंडी का मौसम है, कभी कभी झाड़ियाँ अचानक से कुछ, या मान लीजिए कुछ जानवर चलने की आवाज़ है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उतना नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये हम उससे डर नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है जानवरों की आवाज़ हो, कुछ चल रहे हैं इधर तो उसकी आवाज़ है, और कुत्तों के जो चिल्लाने की आवाज़ें हैं वो तो आ ही रही हैं। पर अब आगे जा कर के देखना होगा, थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे, आगे जा कर रुकेंगे। पूरे हम सुबह के भोर तक हम यहाँ रहने वाले हैं, कम से कम 3-4 बजे तक रहेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच ही होती है। 3 के बाद वो सुबह का समय शुरू हो जाता है लोगों का कहना, और उस दौरान की हमें एक भी घटनाएं नहीं दिखी हैं कि सुबह के समय किसी के साथ हो। तो तकरीबन हम यहाँ पे 3 से 4 बजे तक इन्हीं सड़कों पे भटकते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको सच दिखाने की। तो जैसा कि हमने आपको कहा, हम यहाँ पे पूरी रात गुजारने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं अभी, यहाँ मरचूरी है। हम भी तो देखें भाई कितनी आत्माएं भटकती हैं। हमने किस्से तो बहुत सुन लिए, कुछ तो हमारे व्यूअर्स ने ऐसे सुनाए हमें कि हमें लगा कि अभी के अभी भूत हमारे सामने प्रकट हो गया है। अब हम उन्हीं दर्शकों को और जो भी हमारे तमाम हम तीरंदाज से जुड़े लोग हैं, आप जो अभी देख रहे हैं, हम आज सच्चाई दिखाना चाहते हैं। चलिए भूत का थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं। सड़कें छोटी थी, हम तो घूमते घूमते पहुंच चुके, तकरीबन 1:30 बज रहा है इस वक्त। थोड़ी देर बैठते हैं, 1:30 से 2 का समय हम यहाँ पे गुजारते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या जाता है। 1-2 बाइकें भी बीच में आपको देखने को मिल सकती हैं, लोग गुजर रहे हैं 1-2। आइए बैठते हैं थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं कि समय पार हो जाए या फिर कोई लिफ्ट मांगने वाले मिले। खैर लिफ्ट हमसे मांगेंगे भी किसमें, बाइक तो काफ़ी दूर हमने खड़ी कर रखी है, बाइक भी ले आएंगे, पर आपको सच जरूर दिखाएंगे। इंतज़ार करते हैं। टाइम पास के लिए करें क्या, पूरी रात तो तीरंदाज आपके लिए यहाँ पे गुजार रही है, पर टाइम बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है। क्यों गौरव सर? कैमरे के पीछे मैं बता दूं हमारे 2 साथी भी मौजूद हैं इस वक्त, सुरभि वर्मा और गौरव तिवारी जी। तो क्या लग रहा है गौरव सर? देखो अब इतना
इंतज़ार है। सुरभि तुम्हें डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे तीरंदाज को डर नहीं लगता। ये एक बात का आपको संकेत भी है, तीरंदाज किसी से डरता नहीं है। लोगों को दिखाना प्रायोरिटी है तीरंदाज की, हमेशा से रही है। तीरंदाज सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सही खबरें आपके सामने लाता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ये वास्तविकता बता रहा हूँ आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये मॉर्चुरी है, ये अस्पताल के सामने, ये बगल में। या पीछे वाले हिस्से से हम धीरे धीरे सामने के हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं क्या सर? अस्पताल के सामने की ओर जा रहे हैं हम लोग। और हम अभी थोड़ी देर पहले इसी, ये जो आपको ये दरवाजे दिख रहे हैं, इस दरवाजे के उस पर, वहाँ जहाँ से लाइट जल रही है, वहाँ पर हम अभी खड़े थे और हम इंतज़ार कर रहे थे नर्स का। हालांकि वो हमें दिखी नहीं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। आपको मैं जो किस्सा बता रहा था मंदिर का, मरचूरी है वहाँ पर। आपको अभी भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, वहाँ जो वाइट लाइट आ रही है वो मरचूरी की लाइट आ रही है। हल्की सी जो वाइट लाइट दिख रही है वो रेड लाइट के बगल वाली, वो मरचूरी की लाइट है। और ये जो मंदिर है यहाँ आप देख रहे हैं, सुबह का धीरे धीरे समय हो जा रहा है, पूजा भी शुरू हो चुकी है। अब तक हमें कुछ दिखी नहीं, तो हमने पूरी रात यहाँ बिताई। इस भटकते रहे हम एक साइड से दूसरे साइड, 32 बंगला से सेक्टर 9 से 32 बंगला, प्रत्येक सुनसान सड़कों से हमने गुजरा। और अब जैसे कि अब ये ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसे, अब धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू हो रहा है यहाँ पे। तब तक हम यहाँ पे हैं, लोग परिजन भी बाहर निकल के बात करना शुरू कर चुके हैं। अब इस मंदिर की खास बात आपको बताता हूँ मैं, कि इसे एक बार तोड़ने की बात करी गई, लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि लगातार जैसे ही इसे तोड़ दिया गया था, उसके बाद 30 ऑपरेशन इसी अस्पताल, सेक्टर 9 अस्पताल में ऐसे बताए जाते हैं। बहुत पहले की बात है ये, कि लगातार 30 जो मरीज थे उनके ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे और उनका किसी कारणवश देहांत। हम ये नहीं बता रहे, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, ये किस्से हैं। अब हो सकता है ये हकीकत हो, लेकिन जैसे ही मंदिर पे पूजा अर्चना वापस शुरू की गई, फिर देखिए मंदिर इतना बड़ा बना दिया गया यहाँ पर, उसके बाद लगातार 100 ऑपरेशन बोलते हैं सक्सेसफुल रहे। और इसे भगवान का वो कहिए आप, चमत्कार कहिए, या एक बोल सकते हैं आस्था कह सकते हैं हम लोगों की। और मैं आपको बता दूं, उस दौरान जब मंदिर तो टूटा हुआ था, और उस दौरान जब डॉक्टर क्या करते थे, ऑपरेशन करने से पहले प्रसाद चढ़ाते थे। प्रसाद क्या करते थे, जहाँ मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर वहीं आसपास हुआ करता था, तो इसके माध्यम से बाल्टी से प्रसाद ऊपर चढ़ाया जाता था। ऐसे किस्से हैं। डॉक्टर पूजा करते थे, यहाँ प्रसाद चढ़ाते थे, ऊपर से नीचे रस्सी बांध करके, उसके बाद फिर ऑपरेशन करते थे। लगातार 100 ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। हाँ, अब इसे अगर हम भूत से और उस नर्स से जोड़ करके देखें अगर एक प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है। और हमने तो बचपन से ये सुन रखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भगवान का आस्था हो सकता है, लोगों का इसे चमत्कार मानते हैं कि उसके बाद से यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने लगे। लेकिन उसके बावजूद, मंदिर के बावजूद, जो उस साइड, उस ओर का रास्ता था, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, बट उस ओर का जो रास्ता था, वहाँ पर लोगों को क्या दिखता था कि एक नर्स है जो लिफ्ट मांगती है, गायब हो जाती है, और जो भी उन्हें लिफ्ट देता है, जो पलट करके देखता है तो देखता है अचानक से वो महिला बात करते करते गायब है। एक किस्सा जो हमारे एक व्यूवर ने हमें सुनाया कमेंट के माध्यम से, कि वो एक स्कूल के टीचर थे, और वो बहुत पहले की बात है जब गाड़ी वगैरह यहाँ नहीं चलती थी। वो साइकिल से आए हुए थे सेक्टर 9 अस्पताल में। उनके कोई परिजन, उनकी माँ शायद भर्ती थी यहाँ पर, और उनका इलाज चल रहा था। जब वो रात के समय यहाँ से गुजर रहे थे वापस, तो उन्हीं सड़कों से जहाँ पे भी हम लोग खड़े थे, आपको दिखा रहे थे, बहुत देर हमने वहाँ बैठा भी, बट हमें कुछ दिखा नहीं। बट वो जब वहाँ से बताते हैं हमको कि वो जब गुजर रहे साइकिल से, तो अचानक किसी महिला ने उनसे लिफ्ट मांगी। जब उनसे लिफ्ट मांगी महिला ने, तो हालांकि उन्होंने ये सारे तमाम किस्से सुन रखे थे। उनके किस्से ये सुन रखे थे कि वो एक महिला है जो नर्स के भेष में रहती है, वो लिफ्ट मांगती है और उन्हें करती है। लेकिन जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, वो उन्होंने देखा कि वो लिफ्ट मांग रही है, दूर सामने खड़ी हो गई एकदम, तो उन्होंने लिफ्ट दे दिया। उन्होंने उससे एक शब्द भी बात नहीं किया। जिस प्रकार से उन्होंने हमें ये बात बताई है कि वो वहाँ पर एकदम से बैठी साइकिल पे, साइकिल चलाते थे। उस दौरान उनके पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल से वो इन्हीं अंधेरी, अगर आप मैं कैमरा दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि कितना सुनसान है वो सड़क। सामने जो इस ओर अगर दिख रहा है आपको, एक लाइट जल रही है, आप समझ सकते हैं जंगल टाइप से है पूरे, और रास्ता बीच से गया है, कितना सुनसान है वहाँ पे। वो बैठे उन्होंने एक शब्द बात नहीं किया।
उस महिला ने कई बार पूछा, आप हमें छोड़ देंगे, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसे करके, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं किया और अचानक से साइकिल का वजन हल्का हो गया। वो हालांकि पसीना पसीना हो चुके थे, बट वो पलट करके नहीं देखा और सीधे घर चले गए अपने। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर होने के कारण इससे हम बचपन से, जैसा कि मैंने कहा, सुनते आए हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना हुए, तब से ये तमाम भ्रांतियाँ हैं और हमें कुछ नहीं दिखा यहाँ पर। हमने तमाम यहाँ पे आधी रात से पूरा हम बैठे थे, यहाँ पर रहे और अभी सुबह भी होने को कगार पर है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। अब तक हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। ये तमाम हम कह सकते हैं कि ये अफ़वाह था। बिल्कुल हम इसे अफ़वाह कहेंगे, किस्से कहानियाँ कहेंगे, लोगों की सुनी या मन का भ्रम या डर, आप जो भी समझिए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, बीच-बीच में जंगल से क्या बोलते हैं, जानवरों की आवाज़ ज़रूर आई, रास्तों में से सरसराहट की आवाज़ें आई, लेकिन ये हो सकता है कोई जानवर हो या तमाम तरह के कुछ भी पक्षी हों, चिड़ियाँ हों, जिनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कोई हमारी लिफ्ट मांग रही हो, कोई महिला हो, सफ़ेद नर्स के कपड़े में कोई महिला हो, ऐसा हमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखा। ये बहुत पहले की बात रही हो, पता नहीं लोगों का कहना सच्चा है या झूठा, पर हमें कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आया है अब तक। तीरंदाज़ हमेशा आप तक ऐसे ही सच्ची और सटीक खबरें पहुँचाते रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी ही खबरों के लिए। मेरे सहयोगी सुरभि वर्मा और गौरव तिवारी के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।